जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीन तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये तीन दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता है, बढ़ता जाता। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते हैं, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करो। उनसे निवेदन है, पेपर में अगर समय हो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है, महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजन करो, शहद बेलपत्र शिव जी को समर्पित करो, अपनी कामना कर कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल 1 दिन भी अगर आप मेरे देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा। ये करो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। और जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से, बेटों से, बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो, दिल से खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, विनती कर कर, फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर बाबा को दिल में बिठाकर एग्जाम दीजिए। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो, इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो, 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर, पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो, अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा, स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ।
ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है, बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया, स्पर्श मात्र से। शरंभेश्वर महादेव क्रोध को संयम रखने के लिए, शरंभेश्वर महादेव जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो शरंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर महादेव। यदि घर में बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है, तो प्रयास करिएगा दुर्वा, दुर्वा जानते हो जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, और उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना दुर्वा को। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका फल आपको मिलेगा। जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित कर। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानो, ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है, उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसा लग रहा है कि हमारा ये कार्य होना चाहिए, पर किस निर्णय पर जाऊं? ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहाँ करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहाँ करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री, और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूंठ होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ। 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर, गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है,
आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत्मार्ग पर पहुंचा देना। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। शिव की पंचायत हमें दे दो। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है, शरीर में कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा। अबीर गुलाल आती बाजार में मिलती, अबीर गुलाल शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वज्जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अबीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए। तब शिव जी पर अबीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 5 बार जब जल चढ़ाएं, उसके पहले जब आप अबीर चढ़ाएंगे, पहले अबीर चढ़ना है। अबीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अबीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में 5 लोटा जल समर्पित करें। 5 लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को 5 लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे, जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के 5 देवों का स्मरण होना चाहिए इसमें। पहला बोलते जाओ जल्दी, गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा भगवान शंकर, चौथा माँ दुर्गा, और 5वां सूर्य नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।